हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह राजावत आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक है समघात अवकल समीकरण, जिससे बोर्ड एग्जाम में 5 या 8 मार्क्स के प्रश्न आने की संभावना हर साल रहती है। तो चलिए इन समघात अवकल समीकरण की कुछ मैंने क्वेश्चन लिख रखे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले ये इसकी पहचान कैसे करेंगे कि दिया हुआ अवकल समीकरण समघात अवकल समीकरण, तो हमें इनकी घातों को देखना है। y और x अंश और हर दोनों में सिंगल घातें हैं, इसका मतलब हुआ कि ये समघात अवकल समीकरण है। और समघात अवकल समीकरण को हल करने के लिए y का मान रखा मैंने vx। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का dy ओवर dx, फर्स्ट इंटू सेकंड पहला पार्ट छोड़ दिया, दूसरे का अवकलन x प्लस x को छोड़ दिया, v का अवकलन dv ओवर dx x के सापेक्ष किया है। तो dy ओवर dx इक्वल v प्लस x dv ओवर dx। इतना तो हर एक समघात अवकल समीकरण में करना ही है। अब इनको इस स्थान पर रिप्लेस करेंगे तो dy ओवर dx का मान दिख रहा है बच्चों v x dv ओवर dx इक्वल, मैंने y के स्थान पर vx पुट अप किया और x लिखा है log, यहां भी y के प्लेस में रखा है vx अपॉन x और प्लस 1। आप सभी देख पा रहे हैं कि x x कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ बचा केवल vx dv ओवर dx इक्वल, इस v का अंदर मल्टीप्लाई करें v log v प्लस v। समघात अवकल समीकरण में x के पार्ट यहाँ से हमेशा खत्म ही हो जाएंगे, x बचेगा ही नहीं। और जब x खत्म हो, इस v को इस v से कैंसिल कर दिया। इसके बाद x dv ओवर dx इक्वल v log v। इतना क्लियर है? v log v। अब ये v वाले सभी पार्ट v की साइड आएंगे, तो इन सभी पार्ट को हम v की साइड लाए तो 1 अपॉन v log v dv इक्वल, इस x के पार्ट को इस साइड ले गए तो 1 अपॉन x dx। सभी अवकल समीकरण में ये वाले इस तरफ को हमेशा 1/x dx ही आएगा, यहाँ वाला पार्ट चेंज होके आ सकता है। अब इस वाले पार्ट में हमें दिख पा रहा है कि अगर इस log v को t मान लें, इसका अवकलन 1/v वहां दिया है, तो मैंने log v इक्वल t लेट कर लिया और 1 अपॉन v को अवकलन में 1 अपॉन v dv इक्वल dt। तो मैंने इस 1 अपॉन v को t लेट किया है और 1 अपॉन v dv हटकर dt आ गया, और सामने जो लिखा उसको जो करते हो लिख दें, स्ट्रीम लिख दें। 1 अपॉन t का log t होता है, 1 अपॉन t log t बनता है इक्वल 1 अपॉन x log x बन जाता है और प्लस में log c। log t का हम वैल्यू पुट अप कर लेते हैं, तो log t का वैल्यू log v है, log m प्लस log n log m इंटू n बनता है। ये लॉग वर्ड की फॉर्मूले हैं, log m प्लस log n मिलकर log m इंटू n बन गया। यहाँ से log log हट गया है, log v इक्वल cx। ओके, यहाँ पर अगर हम बेस e मान लें तो v इक्वल e की पावर cx हो जाता है, और इस v का इस इक्वेशन से हम मान निकाल लेंगे। मैंने y इक्वल लिया था vx, तो यहाँ पर v इक्वल प्राप्त होगा y बटे x। ओके, तो यहाँ पुट अप कर लीजिए इक्वल e की पावर cx। तो बस हमारा आंसर मिला हमें y इक्वल x इंटू e की पावर cx। ओके, उम्मीद करता हूँ शायद सभी को समझ में आया होगा। अब इसको भी देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन के लिए इस पार्ट को यहां से हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इनको भी हम देख सकते हैं कि x y और इस x में प्रत्येक में समान घात है, इसको भी हम समघात अवकल समीकरण कहेंगे। तो यहां से मैंने इसको पक्षांतर कर लिया, तो x sin स्क्वायर y बटे x और माइनस में y और आगे लिखा मैंने dx। इस dx को यहां लेके आएंगे तो dy ओवर dx इक्वल, इस x को नीचे ले जा रहे हैं और साथ ही साथ मैंने y का मल्टीप्लाई किया माइनस का, तो
अंदर जाकर इसने y को पॉजिटिव कर दिया और इस वाले पार्ट को नेगेटिव कर दिया और ये x अपॉन में आ चुका है। अब वही कंडीशन फिर लागू होती है, y इक्वल vx पुटअप करना है, तो लिया मैंने y इक्वल vx। ये तो आपको याद ही हो जाएगा करते करते, क्योंकि हर एक अवकल समीकरण में ये तो करना ही है। वही सेम पिछले क्वेश्चन की तरह मैंने v इंटू एक्स को ऐसे बना लिया। अब यहाँ पर dy ओवर dx के प्लेस में मैंने ये वैल्यू पुटअप किया, तो v प्लस एक्स dv ओवर dx इक्वल y माइनस, तो y का वैल्यू हमारे पास vx है माइनस x साइन स्क्वायर yx, yx y का वैल्यू रखा vx और अपॉन x। ये x x कैंसिल हो चुका है। जैसा कि मैंने बताया था कि x यहां से हमेशा खत्म हो जाएंगे, तो मैंने ऊपर से x को कॉमन किया, तो अंदर बचेगा v माइनस साइन स्क्वायर v और ये x x कैंसिल हो चुका है, तो यहाँ हमारे पास v प्लस x dv ओवर dx बचा हुआ है। इसके बाद इन सबको एज इट लिख देते हैं, इस v माइनस साइन स्क्वायर v को भी सेम सेम लिख दिया, इस v से v कैंसिल हुआ। अब इस साइन वाले पार्ट को इस तरफ लेके आते हैं और इस x वाले पार्ट को यहाँ लेकर जाते हैं। हमें इनको लास्ट में सेपरेट करना होता है, शुरुआत में ये सेपरेट नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए इसको y इक्वल बेस करके अभी अलग अलग सेपरेट हो चुके हैं। यहाँ वाला पार्ट आप सभी जानते हैं, त्रिकोणमिति में 1 अपॉन साइन स्क्वायर v कॉसेक स्क्वायर v होता है और उस तरफ का पार्ट एज इट ही रहेगा 1 बाई एक्स और dx। कॉसेक स्क्वायर v का इंटीग्रेशन कॉट v होगा और 1 अपॉन x log x, यहाँ भी log c ऐड कर लिया। फिर वही सेम रीजन, यहाँ से अगर हम v का वैल्यू निकालेंगे तो v इक्वल आएगा y बटे x, y अपॉन x। तो यहाँ पर मैंने वैल्यू पुटिंग कर दी y अपॉन x, यहाँ से देखें तो log m माइनस log n, लॉग बढ़ फॉर्मूले हैं ये, log m माइनस n log m बटे n हो जाता है। क्या आप सभी को समझ में आया? उम्मीद करते हैं शायद सबको समझ में आए होंगे। ऐसे क्वेश्चन और भी लेकर आएंगे।